दोस्तों, मैं मोनिका खन्ना, नेचुरल आयुर्वेदा सेंटर रोहतक से। दोस्तों, वसंत ऋतु आने वाली है, लेकिन क्या आपका शरीर इसके लिए तैयार है? आज हम जानेंगे डॉक्टर शिल्पा मैम से वसंत ऋतु के आहार, विहार और उपचार के बारे में। दोस्तों, सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे वसंत ऋतु होती क्या है और ये कब आती है? ऋतु जो होती है वो शिशिर ऋतु के बाद आती है। आयुर्वेद में ना 6 ऋतुएं बताई हैं, जिनमें शिशिर ऋतु के बाद बसंत ऋतु का वर्णन है। वसंत ऋतु जो फागुन और चैत्र मास होता है ना, उसको बसंत ऋतु कहते हैं। यानी कि हम लोगों का जो फरवरी और मार्च का महीना है उसको हम बसंत ऋतु के अंतर्गत रखते हैं। मैम, ऐसा बोला जाता है कि सबसे खूबसूरत मौसम ही बहुत सारी बीमारियां लेके आता है, तो हमारे शरीर के अंदर वसंत ऋतु में कौन सा दोष बढ़ा हुआ मिलता है? तुम्हें ना सही में कफ दोष बढ़ा हुआ रहता है। होता क्या है, शिशिर ऋतु में जो कफ जमा हुआ रहता है वो सूर्य की गर्मी की वजह से ना पिघलना स्टार्ट होता है, जिससे कि शरीर में कफ ना बढ़ जाता है या फिर पिघल द्रव रूप में आ जाता है। तो उसकी वजह से शरीर में सबसे ज्यादा कफ दोष बढ़ा हुआ होता है और उसकी वजह से ही बीमारियां होकर के आती हैं। के अंदर कफ बढ़ता है तो उसके लक्षण क्या होते हैं? आलस आना, सही में भारी भारी पर रहना, भूख का कम लगना, ये सारी चीजें हमें बसंत ऋतु में देखने को मिलती हैं। सर्दी जुकाम इजीली हो जाना, ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। ऋतु के अंदर मैम हमें कौन से आहार हमें लेने चाहिए? बसंत ऋतु के अंतर्गत हमें ना गर्म गुनगुना आहार लेना चाहिए, जैसे कि शहद हो गया, है ना, सौंठ हो गई, अदरक हो गया। इसके साथ गुनगुना पानी लेना चाहिए। उबटन का प्रयोग करना चाहिए। गेहूं और जौ का प्रयोग करना चाहिए। हल्के हल्के दलिए खिचड़ी वगैरह का प्रयोग हमें इस ऋतु में करना चाहिए। तो मैम, जैसे कि आपने हमें बताया कि हमने आहार में क्या लेना चाहिए, तो जैसे आहार में तो आपने बहुत सारी चीजें हमें बताई है, लेकिन इसके साथ साथ हमें एक चीज और बताएं, हमें परहेज किन चीजों से रखना पड़ेगा? ऋतु में हमें परहेज दही से करना चाहिए। ठंडी चीजें, फ्रीज का पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह, या फिर बहुत ज्यादा बासी खाना, है ना, बहुत ज्यादा ड्राई चीजें, वो सारी चीजों को हमें बसंत ऋतु में नहीं लेना है। हमारी जो भी हमारी दिनचर्या है वो हमें किस तरीके से व्यतीत करनी चाहिए, ये भी थोड़ा बताएं हमें। तो बसंत ऋतु में ना दिन में नहीं सोना चाहिए। बसंत ऋतु में आप जैसे शौच करके आते हो तो उसके बाद गुनगुना गर्म पानी पीना चाहिए। इसके अलावा आपको एक्सरसाइज या व्यायाम करना चाहिए, और उसके साथ में आप जैसे थोड़ा सा चलना चाहिए ना, दिन में पूरा एक्टिव रहना है, ये सारी चीज। मैम, मुझे एक चीज और पूछनी थी। जैसे हमने शुरू में ही बताया था कि हम आयुर्वेद की नजर से ही वसंत ऋतु को जानेंगे, तो इस समय आयुर्वेद में ऐसा कौन सा पंचकर्म हमें करवाना चाहिए? ऋतु में आयुर्वेद में ना बवन करवाने को कहा है ना, तो बसंत ऋतु में हमें बवन करवाने चाहिए। उद्वर्तन जो होते हैं ना, उद्वर्तन का प्रयोग हमें घर पे करना चाहिए। और मैम, एक चीज और बताएं हमें, वसंत ऋतु के अंदर हमें कौन से योगासन करने चाहिए? ऋतु के अंदर हमें सूर्य नमस्कार कर सकते हैं जी, कपाल भारती कर सकते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम कर सकते हैं। ये सारे प्राणायाम हम बसंत ऋतु के अंतर्गत कर सकते हैं। दोस्तों, जैसा कि डॉक्टर शिल्पा ने हमें वसंत ऋतु के बारे में बहुत सारी जानकारी दी है, तो इन सारी चीजों को देखते हुए हमें एक चीज लग रही है कि वसंत ऋतु का एक सरल सा मंत्र है, हल्का खाओ, सक्रिय रहो और कफ बढ़ाने वाली चीजों से दूर रहो।